राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, जितने भी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सबसे पहले तो आप सबको होली की मुबारक। तो इस दिन के लिए पहला संदेश तो ये है कि होली के बाद अगला दिन फाग का होता है, उसको होली में ही शुमार करते हैं। तो उसको खूब खुशी खुशी मनाओ, होली खेलो, रंग लगाओ, ख्याल करके रंग लगाओ। कई खराब रंग होते हैं, आँखों में पड़ने के कारण किसी की आँख खराब हो जाती हैं। रंगों में कोई केमिकल मिला होने के कारण किसी को वो रास नहीं आते, तो उनको किसी को एलर्जी होती है। तो इस तरह के रंगों से बचो, पानी की बर्बादी नहीं कर। तो इस त्योहार को मनाने का मकसद और कारण यही था। हिरण्याकुश और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। तो हिरण्याकुश के भाई को हिरण्यकश्यप को मार दिया गया था। उसका बदला लेने के लिए हिरण्याकुश ने यह कह दिया था कि मैं भगवान का नाम किसी को नहीं लेने दूंगा, और मैं मेरे ही नाम से ये कहूँगा कि मेरा नाम जपो, परमात्मा कुछ नहीं है। लेकिन उसी के घर में परमात्मा का नाम लेने वाला प्रहलाद भगत जब पैदा हुआ, जहाँ कहीं भी जाता उसका पिता कहता कि राम का नाम नहीं लेना, और वो हमेशा ही जहाँ कहीं भी जाते राम के नाम का गुणगान, उसकी महत्ता, उसी का जिक्र और राम नाम का ही सिमरण करता। तो लोगों ने कहा कि आप हमें तो कहते हो लेकिन आपका लड़का ही नहीं मानता है। प्रहलाद को बहुत समझाया गया कि तू ऐसा ना कर, लेकिन कहने लगा मैं क्यों नहीं करूं कि सब कुछ परमात्मा का ही तो है। परमात्मा ने सब कुछ पैदा किया है, परमात्मा सबकी संभाल करता है, उसी का सारा ये चलाया हुआ जितना भी सृष्टि का कार्य है चलता है, फिर उसको याद क्यों ना करूं। इसीलिए प्रहलाद भगत के बारे में तो मेरे हिरण्याकुश ने क्या कहा कि जब इंसान के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, सबसे बड़ा रोग इंसान में होमे का है। पंजाबी में उसको होमे कहते हैं, हिंदी में उसको अहंकार कहते हैं। वो होमे क्या है कि जब इंसान में ये घमंड आ जाए कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, या मेरा कौन क्या कर सकता है, या मेरे बिना ये नहीं हो सकता, जो कुछ किया मैंने किया। लेकिन जो करने वाले होते हैं उनके अंदर अहंकार कभी नहीं होता। वो इस चीज़ को अपने कभी भी मन में विचार को भी पैदा नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते कि जब इंसान में ये अहंकार आ जाता है तो उसका कराया कराया सब नष्ट हो जाता है। जितने भी किस्से कहानी सुनते हो, रावण की सुनो, बाली की सुनो, और जितने कितने बड़े बड़े राजा, दुशासन की, दुर्योधन की, और भी आधुनिक युग में ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने अभिमान किया, घमंड किया और चाहते थे कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, वो ऐसे मिट्टी में मिले कि आज उनका कोई खोज खबर नहीं है, बल्कि उनको आज भी नफरत की दृष्टि से देखते हैं। तो ये लड़ाई हमेशा से वैसे तो चलती रही, लेकिन जिन्होंने ऐसा अहंकार जिसके अंदर आया वो कभी उस अहंकार से निकल नहीं पाया और उसको छोड़ नहीं पाया। लेकिन महापुरुषों ने इसके उलट काम किया। उन्होंने जो कुछ भी अगर किसी के लिए कर दिया, कितने से कितने नेक काम किए, अच्छे किए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने ऊपर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया कि अगर उनके अंदर ये बात आती तो अहंकार बन जाता। वो उन्होंने यही कहा कि जो कुछ किया सतगुरु ने किया, जो किया मालिक ने किया, इंसान क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जो है नामदेव जी के साथ में हुआ।
नामदेव जी ने अनेक ऐसे कार्य किए, दुनिया वालों ने उनको अचंभा मान लिया। और भक्तों का ये काम होता है कि कुछ भी उनको करने की भी जरूरत नहीं, उनका रखवाला उनका इष्ट होता है जो उनके अंग संग रह के काम करता है। जो सच्चे दिल से कोई काम करना चाहता है तो वो चाहे उसमें गलती चूक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो इष्ट होता है वो उसको गलत नहीं करने देता। उसका अगर कोई काम बिगड़ने वाला भी होता है तो भी उसको संवार देते हैं। भटकने का काम होता है तो भटकने नहीं देते, उसको सही रास्ते पे लेके आते हैं। जब नामदेव जी के अनेक किस्से सुने तो मोहम्मद तुगलक ने भी बुला के कहा, उनकी गऊ मर गई थी, कहने लगे कि नामदेव तेरे बड़े किस्से सुने, चल आ तू मेरी गऊ को जिंदा करके दिखा। नामदेव जी कहने लगे, जी मैं जिंदा करने वाला कौन हूँ, मेरा तो विठल भगवान है, जो कुछ करता है वो करता है, मैं उसी के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। वो मुझे अगर जीने के लिए मेरे ऊपर बख्शिश करता है तो जीता हूँ, खाने के लिए देता है तो मैं खाता हूँ, और मुझे कोई भी इनाम सज़ा मिलता है वो देता है। मैं किसकी काम करूँ था, मैं कोई काम करने लायक नहीं हूँ और ना ही मैं करता हूँ। वो कहने लगे बहानेबाजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, गऊ को जिंदा कर। बोला जी अगर वो चाहेगा तो जिंदा होएगी, आज तक कभी मरा हुआ कोई जिंदा हुआ है क्या, ये मेरे से नहीं होने वाला। कहने लगे नहीं तो तू तैयार हो जा कि तुझे मैं हाथी के नीचे कुचलवा दूंगा। वो बोला कि आपकी मर्जी है, कुछ भी करो, मेरा रखवाला जो है वो मेरी रक्षा करता है, जो भी होगा वो उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, और वो चाहेगा तो सब कुछ होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि गऊ जिंदा हुई, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी बात को अपने ऊपर लेके ये नहीं कहा कि मैंने ये काम कर दिया। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने ऐसा किया और ऐसा कहा तो हमारे अंदर भी अहंकार आ जाएगा, जो भी अहंकार किया वो मारा जाता है। गर्व किया सोई हारा और गर्व किया सोई मरा। गर्व करना बहुत बुरी चीज़ है। तो हिरण्याकुश को ये गर्व हो गया कि मेरे समान परमात्मा भी नहीं है और मैं जिसको चाहूँ जिंदा रहने दूंगा, जिसको चाहूँ उसको मार दूंगा। उसने अनेक प्रयास करे, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी, लेकिन जब कुछ भी उसकी नहीं चली तो आखिर में उसकी बहन होलिका थी। ये होली से संबंधित बात थी, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ उसके बारे में। उसकी बहन का नाम होलिका था। वो कहने लगी कि भाई इतना परेशान होने की क्या बात है, ये काम तो मैं कर दूंगी आराम से, कि मेरे पास सील वस्त्र है जो मैंने लोमस ऋषि से पाया था, और मैं उसको ओढ़ के अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लूंगी। लेकिन जब इसके चारों तरफ आग लगा देना, आग लगेगी, मैं नहीं जलूंगी, ये जल जाएगा, किस्सा खत्म, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिरण्याकुश ने सोच लिया कि हाँ ये बात सही है, उसने वैसा ही किया। होलिका उसको लेके बैठ गई, लेकिन जहाँ प्रभु की मर्जी नहीं होती वो काम कभी नहीं हो सकता। हम भी अपनी बुद्धि से तो होलिका ने यही किया कि उसको लेके, प्रहलाद भगत को लेके अग्नि में बैठ गई, और उसके चारों तरफ जब अग्नि फैलने लगी तो कहते हैं कि वहाँ सारी दुनिया के भगत लोग थे, साधु लोग थे, संत लोग थे, इकट्ठे होंगे, और सब ने ये सुमन करना शुरू कर दिया कि हे मालिक, कि अगर ये भगत इस अग्नि में जल जाएगा तो फिर तेरा नाम कौन याद करेगा। उन्होंने बड़ी प्रार्थना की कि अगर ऐसा हुआ तो माला फेरने वालों ने कहा हम अपनी माला को डाल देंगे, ध्यान करने वालों ने कहा कि हम भूले से भी तेरा नाम नहीं लेंगे, उसकी पूजा करने वालों ने कहा कि हम तेरी कहीं मूर्ति नहीं बनाएंगे, कभी तेरे दर्शनों को नहीं आएंगे। अब जो करना था वो तो करना था। इतने लोगों की प्रार्थनाएं, दिल से निकली हुई आवाज़, हमारे मन में बड़ी शक्ति ताकत है, एक मन में ही बड़ी शक्ति होती है। भक्तों ने जितने भी अपने मन को काबू में करके, नाम का सुमन करके, नाम की कमाई करके जो भी काम करना चाहा वो काम कर लिया। किस चीज़ ने वो काम किया? उनकी मन की शक्ति ने किया। जब मन में संकल्प दृढ़ होता है और कोई भी किसी काम को करने के लिए निकलता है तो वो काम उसका होते हुए देर नहीं लगती, लेकिन जिसका संकल्प अच्छा नहीं होता, मन की शक्ति उसकी नहीं होती, एकाग्रचित होकर वो काम नहीं करता। सारी शक्तियों को जब तक वो अपने मन में
एकत्रित नहीं कर लेता है और उस पर पूरी तवज्जो और ध्यान नहीं देता है, तब तक वो काम नहीं होता। लेकिन अगर हम पूरी तवज्जो के साथ कोई भी काम करते हैं, उसी उद्देश्य में हम कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं। तो जब सब ने ऐसा किया और सब वहाँ देखने लगे, देखते ही देखते क्या हुआ कि वो सील वस्त्र ऐसी तेज हवा चली कि उसने हवा ने उन लकड़ियों को जो चारों ओर लगाई गई थी, जिनमें अग्नि थी, उनको तो फाड़ दिया, इधर उधर फेंक दिया। और वो सील वस्त्र हवा के कारण होलिका से हट के प्रहलाद भगत को ढक लिया और होलिका अग्नि में जल गई। जब सब लोगों ने देखा ये प्रभु का करिश्मा है कि लकड़ियां इतनी अग्नि जलने के बाद में कि वो बचने का मतलब ही नहीं था, तो आज भी हम उस रस्म को वैसे ही निभाते हैं। एक हरी टहनी किसी पेड़ की काट के उसको गाड़ के चारों तरफ दूसरी सूखी लकड़ियां लगाते हैं और उसको होली के दिन उसको जब आग देते हैं तो क्या करते हैं कि दूसरी लकड़ियों आग जलाने के बाद में दूसरी लकड़ियों को पाड़ के एक तरफ फेंक देते हैं और बीच में जो हरी लकड़ी है उसको बाहर निकाल के ले आते हैं, उसको प्रहलाद मानते हैं और बाकी लकड़ियों को वहाँ जलने देते हैं। और फिर उसके बाद में जो पटाखे बजाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, रंग लगाए जाते हैं, एक दूसरे को बधाई बांटी जाती हैं, वो खुशी मनाई थी। प्रहलाद भगत के बचने के कारण भक्त लोगों ने, जो प्रभु भगत थे, उन्होंने कहा था कि देखो परमात्मा ने हमारी पुकार सुनी है और उन्होंने हमारी पुकार सुन के एक भगत को इतनी बड़ी आपत्ति से, विपत्ति से बचा लिया है और राक्षसों का दुष्ट का संहार किया है। उसी टाइम से परंपरा पड़ गई, हम होली का त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन इससे हमें सबक ये लेना चाहिए कि इस होली का त्यौहार के पीछे बात ये छिपी हुई थी कि जब हम अपनी बुराइयों को तो उसमें जला दें अच्छाई, अच्छाई का रूप तो प्रहलाद भगत थे और बुराई का रूप होलिका थी। तो हमारे मन में जो दुष्ट और बुरे विचार है उनको जब तक नहीं निकालते हैं तब तक अच्छे विचार नहीं पनप सकते। उनके सुख मिल जाएंगे, पहले है मन का सुख हो जाएगा, दूसरा है आत्मा को आनंद तब मिलेगा जब मन और शरीर सुखी होंगे। मन और तन सुखी कब होंगे? अच्छे कर्म करने से, नाम का सुमरण करने से, परोपकार भलाई करने से, घरों में सुख शांति रखने से। तब हम किसी का भला अच्छा सोच सकते हैं जब हमारे ख्यालात, हमारे मन में शांति और हमारे विचार अच्छे हैं। अगर हमारे विचार ही अच्छे नहीं हैं तो अच्छी बात भी नहीं सोच सकते। इसलिए इस त्यौहार से शिक्षा लो कि हमारे अंदर जो बुराइयां भरी पड़ी हैं उन बुराइयों को तो उस होलिका की तरह से जला देंगे। प्रहलाद रूपी जो भलाइयां हैं उनको हम नाम रूपी शक्ति देके उसको जिंदा कर लेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे और ये संकल्प लेके जाएं कि किसी का बुरा ना करें, जो हमारे से हो अच्छा करें। माँ बाप की सेवा करें। जब तक घरों में आप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनका ख्याल नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, तो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। चाहे आप सत्संग में आओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे पूजा पाठ करो, चाहे कितना ही ध्यान करो, कितने ही दान पुण्य करो। अगर माँ बाप की सेवा करते हो, सास ससुर की सेवा करते हो, आपस में बैर विरोध नहीं रखते हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा और फिर तो तुम थोड़े ही समय में अपने भक्ति में भी कामयाब हो जाओगे और आप थोड़े ही समय में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे। तो सबको आशीर्वाद भाई। शाम को होली मना लेंगे और दिन में जो है अपने सत्संग की होली मना देंगे। तो आप सबको एक बार फिर से इस दिन की शुभ मुबारकबाद। जो बात कही है उन पर विचार करोगे, अमल करोगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर भाई नहीं करोगे तो आप अपनी जानना। मेरा फर्ज था, मैंने कह दिया। गुरु महाराज का जो हुक्म है मैं उसके विरुद्ध नहीं जाता। वो जो मुझे जैसी प्रेरणा करते हैं वही बोला जाता है। अपनी तो ना कहने की सामर्थ्य, ना कोई गुण, ना कुछ शिक्षा ना बता सकते, ना कह सकते। बस गुरु महाराज का आशीर्वाद है, वो हमारे अंग संग, उसमें कोई फर्क नहीं। वो रात दिन अंग संग साथ रहता है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, सब कुछ उनकी देख रेख में और उनकी ही कृपा बनी रहती है। तो आप पर भी सब पर कृपा हो
सबको आशीर्वाद, अच्छे विचार ख्यालात रखो, भक्ति के मार्ग में मालिक आपको सफलता दे और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करो।